पिछले 1.5 महीनों में स्टार स्पोर्ट्स के मालिकों ने तीसरी दफा बीसीसीआई को लेटर लिखा है, पत्र लिखा है और इस बार जो बीसीसीआई को आईपीएल के संदर्भ में लेटर लिखा गया है उसमें कई सारी कड़वी बातें भी लिखी गई हैं और कई बड़ी बड़ी चेतावनी भी दी गई है स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा बीसीसीआई को। आज इस वीडियो में दोस्तों ये पूरा लेटर मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। इस लेटर के जरिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो पर्दे के पीछे इस समय आईपीएल को लेकर हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सबसे पहले यूट्यूब पर आ रही है, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, मेरे पास ये फोन है, इस फोन में ये पूरा लेटर मौजूद है। 4 से 5 अलग अलग पार्ट्स में, पैराग्राफ में इस लेटर को लिखा है। तो पहला पैराग्राफ मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर बताऊंगा। स्टार स्पोर्ट्स के मालिकों ने लिखा है कि इफ इट इज वन टूर्नामेंट वेयर एडवर्टाइजर्स विल पुट मनी, that is IPL, but only if they have to put money, is the market has gone through a massive shock. Whether it would recover enough to put thousands of crore worth of advertising in next 6 to 8 weeks is the real issue, and we doubt that. जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर दुनिया की क्रिकेट में कोई सा भी टूर्नामेंट है जहां पर स्पॉन्सर्स अपना पैसा लगाते हैं वो आईपीएल है। लेकिन जो शॉक लगा है भारतीय इकोनॉमी को लॉकडाउन के बाद से, उसके बाद क्या स्पॉन्सर्स पैसा देंगे, स्पेशली आने वाले 6 से 8 हफ्तों में, क्योंकि हम 26 सितंबर से आईपीएल की बातें कर रहे हैं। क्या पैसा देंगे स्पॉन्सर्स, जो ब्रांड्स है, जो अपने एड्स चलाते हैं स्टार स्पोर्ट्स में ब्रेक के दौरान, क्या वो पैसा देंगे? ये अभी भी डाउटफुल बातें हैं। और अगर वो पैसा नहीं देंगे तो क्या ये आईपीएल के लिए चेतावनी नहीं है? साफ साफ पहली पैराग्राफ में ही एक बहुत बड़ी चेतावनी इन्होंने लिखी है। चलिए दोस्तों दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ इन्होंने लिखा है, IPL is an expensive tournament. We have paid huge money to acquire the right. For it to break even for us, for other stakeholders, the advertising activity needs to be really substantial. Given the kind of economic shock we have seen during this time, I'm not sure if the market is ready to support and sustain IPL 2020. दोस्तों ये जो बयान है ना, ये कह लेना कि बीसीसीआई की नींद उड़ा रहा है। इन्होंने साफ साफ रखा है कि भाई आईपीएल जो है बहुत ही महंगा टूर्नामेंट है। स्टार स्पोर्ट्स ने 5 साल के लिए 16,000 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए हैं। क्या इस साल मार्केट पैसा देगा, स्पॉन्सर्स पैसा देंगे या नहीं? इकोनॉमिक शॉक लगा हुआ है, इस समय पैसा नहीं आएगा। और अगर मार्केट नहीं देता है पैसा, मतलब मार्केट से मतलब आप समझ लीजिए कि जो स्पॉन्सर्स अपने एड्स चलाते हैं ये पैसा नहीं दे पाए, ये अपने एड्स नहीं चला पाए, तो क्या आईपीएल सस्टेन और सपोर्ट हो पाएगा या नहीं, इस पर भी डाउट है। मतलब कि भाई सीधी बात है, स्टार स्पोर्ट्स ने पैसा दिया है, अब स्टार स्पोर्ट्स को एड्स चलाने, अब एड्स करने वाली कंपनियों की स्थिति खराब है तो वो अपने एड्स चलाएंगी नहीं, क्योंकि उन्हें भी बजट लगाना पड़ता है। अब वो एड्स नहीं चलाएंगी तो स्टार को घाटा होगा, स्टार को घाटा होगा तो क्या वो आईपीएल को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने पूछा है। मतलब कि अगर स्पॉन्सर्स ही चले गए तो फिर आईपीएल कैसे होगा? तो ये बड़ी चेतावनी दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने दी है। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। इस पैराग्राफ में उन्होंने आईपीएल के भविष्य को लेकर कुछ कह लेना भविष्यवाणियां की है। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। We don't know at Star when exactly IPL will happen. Every engagement we had with BCCI, we get a sense that they are extremely keen to do it sooner than later, provided the environment is safe and they find a place which is safe to hold the tournament. Right now, anywhere nothing can happen because monsoons have started, grounds are unserviceable. Hopefully when monsoons ends, virus get diffused and we should get back to these talks. साफ साफ दोस्तों, साफ साफ इन्होंने भविष्य के ऊपर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा है कि स्टार वालों की जितनी भी मीटिंग बीसीसीआई से हुई है, उन मीटिंग में बीसीसीआई की तरफ से पूरी तरह से कीननेस जताई गई है। मतलब बीसीसीआई तैयार है अपनी तरफ से। जो मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा था, लोग मुझे बोल रहे थे आईपीएल नहीं होगा, बीसीसीआई तैयार है, जितनी भी मीटिंग्स हुई है कि वो आईपीएल कराएंगे। लेकिन जो परमिशंस है, जो स्थिति है, जो इन्वायरमेंट है, वो सेफ नहीं है, परमिशंस नहीं मिल रही है सरकार की, इसीलिए रुका हुआ है। इन्होंने एक चीज और कही है दोस्तों कि अब मानसून स्टार्ट हो गया है, खेलने लायक कंडीशंस बची नहीं है और उसके बाद ही गेट बैक टू द टॉक ये आ पाएंगे। मतलब उसके बाद ही कुछ बड़ा डिसीजन होगा, उसके बाद ही आईपीएल होगा। तो मॉनसून का इन्होंने भी कह दिया है कि आईपीएल नहीं होगा। ये पहले ही ये खबर आ गई थी, लेकिन इन्होंने इसे
क्लैरिफाई यहाँ पर किया है। चलिए दोस्तों, अब चौथे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये जो चौथा पैराग्राफ है ये भी बहुत सारी चीजें उजागर करता है। इन्होंने साफ साफ लिखा है, A lot of categories went through a financial pressure which might continue to happen. So if IPL happens, they will not get half the rates what they were getting previously because inventories are the same and spending has come down considerably. There will be a lot of bargaining. Advertiser will expect to get maximum exposure with minimum spend. IPL revenue might not be same. ये बहुत बड़ा बयान है। इस बयान को दोस्तों RS सोडी का ये जो बयान है, और RS सोडी अमूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और IPL से जुड़े हुए क्रिएटिव एड्स जो चलते हैं अमूल के, उसको देखते हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस समय कंपनियों के पास तो सब कुछ है लेकिन खरीदने वाले लोगों की ताकत बची नहीं है। बार्गेनिंग पावर चली गई है जनता की। ऐसी बार्गेनिंग पावर 2008 की मंदी में गई थी और उस मंदी के बाद 5 साल लगे थे उस बार्गेनिंग पावर को लौटने में, मार्केट को उसी स्थिति में आने में। तो वो चली गई है लोगों की, और इसीलिए कंपनियां अब एड्स चलाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देंगी। वो कम पैसे में ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगी, और जब सारी कंपनियां कम पैसे देंगी तो आप ज्यादा रेट्स प्रोवाइड रख ही नहीं सकते, क्योंकि सारे ही कम आपको भाव देने वाले हैं। आप ज्यादा रख भी देंगे तो कोई लेगा नहीं। तो साफ बात है भाई कि इससे बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है आईपीएल को। और आईपीएल का जो रेवेन्यू था, आईपीएल की जो कमाई थी, इन्होंने साफ साफ लिखा है वैसी अब दोबारा नहीं रहने वाली है। चलिए दोस्तों, 5वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये 5वां पैराग्राफ भी दोस्तों एक स्टैट्स भी, आपको यहाँ पर कुछ स्टैट्स देखने को मिलेंगे। पैराग्राफ दोस्तों ये है कि इफ आईपीएल हैपेंस दिस ईयर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांड्स टू प्लेस द सेम लेवल ऑफ मनी which they earlier used to pledge on IPL. Now it is a different market. IPL cannot command the same rate. सीधी बात है भाई, IPL पिछले साल कुछ था, इस साल कुछ है। इन्होंने साफ साफ लिखा है उतना पैसा नहीं मिलेगा, उतनी ज्यादा रिस्क अब कोई नहीं लेगा। आईपीएल की कमांड इस साल उस तरह की नहीं रहेगी मार्केट के ऊपर। एक स्टैट्स भी दोस्तों यहां से निकल के आता है। स्टैट्स दोस्तों ये है, स्टार इंडिया सोल्ड द इन्वेंट्री एट द रेट ऑफ 11 to 12 lakh per 10 seconds in 2019. For IPL 2020, Star has booked almost 60 to 65% of inventory on IPL at a 10 to 12% increase with last year. Dream 11, Byju's, Vivo, PhonePe, Asian Paint from 2019, and new signing like digital accounting provider Khatabook, Amazon has signed up as an air sponsor with Star before COVID-19 pandemic hit everyone. कोविड से पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। आप नाम देख पा रहे होंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स इनसे जुड़ गए थे। एशियन पेंट, फोन पे, पेटीएम, वीवो, बायजूस, ड्रीम 11, अमेजन, खाता बुक, ये सब जुड़ चुके थे इनसे। पर उसके बाद अब स्थिति जो मैंने पूरा लेटर पढ़ा अलग है। ये सारे स्पॉन्सर सब जाएंगे, इन सबके धंधे को फर्क पड़ा है और अब उस तरह के पैसे ये नहीं देंगे।